बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। परम पूज्य कहते हैं कि सुख और सारण के ऐसे खरे और ओजस्वी वचन सुनकर के कंचन नगरी के महाराज राक्षस राज रावण अब कहने लगा उनसे। रावण ने कहा कि सुख और सारण तुमको वानरों ने बहुत पीड़ित किया है ऐसा लगता है, इसी से तुम्हें आज सीता जी को लौटा देने की बात सूझी लगती है, अच्छी लगती है, कह रहे हो तुम कि सीता को लौटा दो। ऐसा लगता है कि बहुत कुटे हो तो मारा है बंदरों ने, तुम्हें सताया है। रावण कहता है कि भला बताओ तो कौन सा ऐसा प्रबल शत्रु है जो युद्ध में मेरा सामना कर सके। यदि देवता गंधर्व और दानव भी आकर के मुझसे लड़े, रावण कहता है कि हे सुख, तो वह भी मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता। राक्षेंद्र रावण यह कहकर कई ताल वृक्षों के समान ऊंची अपनी हिमतुल्य श्वेत और उज्ज्वल अटारी पर चढ़ गया। महाराज कई ताल के पेड़ वृक्ष उखाड़ ले हाथ में और अटरिया पर चढ़ गए। वहां चढ़कर वह उन दोनों दूतों के साथ समुद्र, वन और पर्वत की ओर अब देखने लगा। इतनी ऊंची अटरिया थी रावण के टाल का कि वहां से अब सब देख रहा। वहां उसे सभी स्थान भारत सेना से आच्छादित दिख रहे। रावण को जितने स्थान पर जहां निगाह जा रही सब बंदरन से भरी। वह बानरों की सेना असंख्य और असाध थी। उस विशाल सेना को देख करके रावण ने सारन से पूछा कि हे सारन, इस विशाल सेना में कौन कौन वानर प्रधान हैं, कौन कौन अत्यंत शक्तिशाली हैं, जरा हमें बताओ। रावण कहता तथा कौन कौन महान सूरवीर हैं। अरे इनमें आगे चलने वाले वानर कौन है बतलाओ। रावण कहता है कि कौन प्रत्येक स्थल पर उत्साह दिखाने वाले हैं तथा कौन कौन प्रधान सेनापति हैं। सारन, इन सभी बातों को मुझे बतलाना पड़ेगा। बतलाओ कि इनका प्रभाव कैसा है। राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर सारन ने कहा कि महाराज, यह जो लंका की ओर मुँह करके भीषण गर्जना कर रहा है, देखो सामने लंका की ओर मुँह किए हैं और भीषण गर्जना कर रहा। बोले यह है 1,00,000 वानरों का सेनापति है। बोले लंका तरफ को मुँह करके गर्ज रहा हो जो बंदरा। बोले देखो महाराज 1,00,000 सेना है इसके साथ, उसका सेनापति है। इसके गंभीर गर्जन से समस्त लंका कंपायमान हो उठी। महाराज पूरी लंका कप गई जब बंदरा के गर्जन से। वह सेनापति कौन है? रावण ने कहा महाराज विश्वकर्मा का पुत्र नील है। नील यह वानरों की सारी सेना का प्रधान सेनापति। बंदरन की जितनी सेना है सबका सेनापति, प्रधान सेनापति, अपनी सेना को नहीं। हाँ, यही उसके आगे रहता है। जो वानर लंका की ओर कुटिल दृष्टि से देख करके बार बार क्रोध पूर्वक अपनी पूंछ पटक रहा है। महाराज देखो जो बंदरा लंका की ओर देख रहा हो, गुस्सा में अपनी पूंछ को पटापट पृथ्वी पर पटक रहा तथा उसके पूंछ पटकने के शब्द से 10 दिशाएं गूंज रही। महाराज देखो जी बंदरा की पूंछ से साफ दिशाएं गूंजे। बोले यार कौन है? रावण ने कहा। बोले महाराज पहचान पाओ आपने? बोले ना। बोले ध्यान करो, जो बोई है जाके बाप ने तुम्हें 6 महीना कोख में दाब के प्रत्येक दिन संध्या बंदन में पूरे ब्रह्मांड को परिक्रमा लगाओ। तो बोले अंगद है? बोले अंगद है महाराज, अंगद है।
यह आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है महाराज। यह बाली पुत्र अपने पिता के समान ही पराक्रमी है महाराज। जैसे बाली हत्या आपने अंदाजा बाली को लाई है, तो अब समझ लो उनसे कम नैया समान है। अंगद के पीछे जो वीर बड़ी भारी सेना लिए युद्ध के लिए डटा हुआ है, वह नल है। बोले नील को बड़ो भैया, विश्वकर्मा को बड़ा पुत्र। इसी ने समुद्र पर पुल बनाया महाराज। बहुत बड़ा इंजीनियर है, इसी ने बनाया है समुद्र पर पुल, नल ने। इसके अधीन 3 लाख बानर हैं। बोले महाराज जो सेनापति है, इसकी सेना में कितने? बोले 3 लाख बंदरा हैं। यार लंका को मसल डालना चाहता है। बोले ऐसा लग रहा महाराज, देखो तो बाकी गुस्सा जा लग रही जैसे लंका को मसला चाहत हो। इसी प्रकार अनेकों पराक्रमी बानर श्री रामचंद्र जी के सेनापति हैं महाराज। सारन ने कहा जिनके साथ करोड़ों बानरों की सेना है। यह सभी बानर अत्यंत पराक्रमी हैं। इनकी गणना करना असंभव है महाराज, गिनती नहीं कर पे हो। यह सभी अपने अपने पराक्रम से लंका को नष्ट कर डालना चाहते हैं। गोमती नदी के तट पर जो संरोचन नामक पर्वत है, स्वच्छंदता पूर्वक उस पर विचरण करने वाला यह महाबली कुमुद है। बोले गोमती नदी पे बोले संरोचन नामक पर्वत है महाराज। बोले हाँ है। बोले उसी पे रहने वाला यह महाबली जो बानर है, बोले कुमुद है। इसके शरीर पर लाल पीले भूरे और सफेद बाल इधर उधर फैले हुए नजर आते हैं महाराज। बोले हाँ। बोले वह भयानक कर्म करने वाला चंड नामक बानर है। बोले वो दिखा रहा हो तुम्हें, लाल पीले कारे सफेद बाल हैं और जालंग बालंग फैले। अरे बोले महाराज बड़ा भयानक कर्म करने वाला है। बोले क्या नाम है? बोले चंड। चंड नामक बानर है तथा यह 1 लाख सेना का नेतृत्व कर रहा है महाराज। इसके साथ भी 1 लाख सेना है, उसका नेतृत्व कर रहा है यह चंड, जिसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल हैं, जो लंका को ऐसी दृष्टि से देख रहा महाराज, देखो मानो उसे भस्म ही कर डालना चाहता है। कितनी बुरी जाकी नजर है लंका तरफ महाराज। ऐसा लग रहा है जैसे भस्म ही कर डालना चाहता है। वह सदा विंध्यादि पर्वतों पर ही विचरण करता रहता है। यह जो बार बार जमाई लेता है, सरब नामक सेनापति है महाराज। वीर वीर जमुआ रहो, सरब नामक है और विंध्यांचल आदि पर्वतों पर रहता है महाराज। यह मृत्यु से भी नहीं डरता महाराज। मुट्ठी में मृत्यु ला रहा सदैव, हाँ मौत से नहीं डरता है। और यह सदा साल्वेक नाम के रमणीय पर्वत पर रहता है। कौन? सरब। इसके 1,40,000 यूथपति है। इसके खुद के कितने? 1,40,000 यूथपति। यह अत्यंत विशाल वानर, जिसने कि मेघ के समान आकाश घेर लिया है, ये पनस नामक सेनापति है महाराज। पूर्व आकाश जो घेरो जय एक बंदरास है। बोले जाको ना पनस और सेनापति जो हुए। रावण बोले इसके साथ सेना कितनी है? बोले यह जो सेना के यह युद्ध में सर्वदा बहुत बड़ा बलवान है। बोले महाराज यह जो सेना के मध्य भाग में स्थित होकर के उसे सुशोभित कर रहा महाराज। देखो सभी सेना के बीच में एक जो खड़ो है, जो जिससे पूरी सेना अच्छी लग रही। बोले वह पर्वत के समान विशाल का बिनत नामक सेनापति है। बिनत और गेरू के समान लाल रंग वाला यह गवाह है। यह अपने बल के अहंकार में सदा अन्य बानरों का तिरस्कार करता रहता है। बोले इतना बलशाली अपने बल का अहंकार है कि चाहे जौन बानर होए सबको अपमान करता रहा था अपने अहंकार की वास्ते। देखिए महाराज कैसे क्रोध के साथ आपको घूरता हुआ चला आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, आपको घूरता हुआ। सारण कहता है स्वामी यह सभी बानर युद्ध में स्थिर रहने वाले हैं, इनकी गणना करना भी असंभव है। यह समस्त बानर भगवान श्री रामचंद्र जी तथा अपने स्वामी सुग्रीव जी में अनुराग रखते हैं। हर यूथ पथ की सेना में बहुत से ऐसे यूथ हैं महाराज, गिनती नहीं कर पाओगे आप। सारण कहता है कि हे लंकेश्वर, जिसकी पूंछ में रंग बिरंगे बाल हैं, जो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े हैं, वह हर नामक बानर है। उसका नाम हर है।
इसके पीछे अनेकों वानर वृक्ष उठाए हुए लंका पर आक्रमण करने के लिए उत्सुक हैं। बोले जितने बंदरा दिखा रहे, देखो कितने बड़े बड़े वृक्ष दगदग जलाए, आदेश को इंतजार कर रहा है कि कब आदेश मिलो लंका पे चढ़ाई कर दें, आक्रमण कर दें। उधर ये जो नील मेघ के समान वानर बैठे, देखो महाराज जी नील बैठे मेघ के समान, वे सुग्रीव के यूथपति और सेवक आदि हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती। बोले महाराज गिनती नहीं कर पाओ। ये सब विभिन्न पर्वतों, नदियों और देशों में रहते हैं। बड़ी बड़ी तीक्ष्ण आंखों वाले उस भयानक यूथपति को तो देखो महाराज, इसकी कितनी बड़ी बड़ी तीक्ष्ण आंखें हैं। देखो महाराज सामने भालुओं का सेनापति है महाराज, जो भालू की सेना है महाराज, बंदरन की अलग, भालूगन की अलग। बाको सेनापति है। रावण बोला इसका नाम क्या? बोले धूम्र, धूम्र नाम है। यह ऋक्षवान पर्वत पर रहता है। बोले कहाँ रहता है? बोले ऋक्षवान पर्वत पर, और नर्मदा का पावन जलपान करता है। बोले नर्मदा मैया के किनारे है ऋक्षवान पर्वत, उस पर रहता है, और नर्मदे हर का पान सदैव करता है जल। देखिए महाराज, इधर पर्वत के समान विशाल का एक इसका छोटा भाई जामवंत भी है। बोले धूम्र बड़ा है, जामवंत छोटा है, जो इसी के समान भयानक किंतु पराक्रम में इससे बढ़कर है। धूम्र से पराक्रम में बढ़कर है महाराज, छोटो भाई जरूर है। यह अनेक युद्धपतियों का भी प्रधान है जामवंत। इधर जो एक एक योजन ऊंचा तथा उतना ही मोटा फुर्तीला बानर दिखा रहा हो, जो एक योजन ऊंचो यानी 400 कोस ऊंचो, और बोले मोटो, और बोले बहुत फुर्तीला दिखा रहा हो। बोले इसके बराबर चौपायों में कोई नहीं है। बोले 4 चौपाए यानी जानवर 4 पाँव के हो, बोले उन्हों में कोई नहीं है। बोले जाके मुकाबला। बोले इसका नाम क्या है? बोले दम्भ, दम्भ नाम महाराज, दम्भ। देखिए महाराज, बानरों का पितामह है, सन्नादन नामक बानर है। बानरों का पितामह है बब्बा कौन? बोले सन्नादन। यह अनेकों युद्धपतियों का स्वामी है, और बोले यह इंद्र के साथ युद्ध करके भी पराजित नहीं हुआ था। बोले जाको सन्नादन को इंद्र से युद्ध होगा महाराज, इंद्र हार गो तो पर जो नहीं हारो महाराज। यह कथन नामक बानर है, कृथन नामक बानर है। इसके साथ सदा 1 खरब बानर रहते। बोले महाराज करोड़ों अरोड़ नहीं, 100 करोड़, 1 खरब, हाँ 100 अरब, तब 1 खरब बनो। 100 करोड़ को तो 1 अरब बन, 100 अरब का 1 खरब। बोले इसके साथ रहता कथन नामक वानर के साथ। वह बानर सेना का प्रधान सेनापति प्रमाथी है। यह युद्ध में अजय है। इधर यह काले मोह वाले लंगूर जात के बानर महाराज, देखो जी सामने दिखा रहे तुम्हें। बोले हाँ, बोले काले मोह, बोले हाँ, बोले जी लंगूर हैं, लंगूर बानर हैं, जो अपने सेनापति गबाक्ष को घेरे हुए गरजे रहे हैं। गबाक्ष है इनको सेनापति, लंगूरन को। गबाक्ष कौन है? बोले लंगूरा है, करिया मोह को बानर सेनापति। इसके अतिरिक्त महाराज ये केसरी आदि महाबली बानर सभी भगवान रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपने प्राणों तक का मोह त्याग करके युद्ध के लिए लालायत है। केसरी शरीर से जितने बंदरा है कि कभी युद्ध हो गए। गवाक्ष, गवय, नल और नील, इनमें से प्रत्येक सेनापति 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरे हैं महाराज। कौन कौन? गवाक्ष, गवय, नल और नील, कितने कितने सेनापति हैं? बोले 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरे हैं जी सब सेनापति, इनके संग 10-10 करोड़ योद्धा हैं। इस प्रकार बिंद पर्वत पर रहने वाले और भी अनेक बानर हैं। सारण कहता है कि हे कंचन नगरी के महाराज, संख्या की अधिकता के कारण इनकी गणना नहीं हो सकती। बोले संख्या बहुत ज़्यादा है, गिन नहीं सकते हम और आप। ये सभी बानर बड़े पराक्रमी और प्रभावशाली है महाराज, बड़े पराक्रमी हैं, प्रभावशाली हैं। पल भर में वे बड़े बड़े पर्वतों सहित इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकते हैं। कितने में? बोले पल भर में। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं जब सारण बानर सेना का परिचय देकर के चुप हो गया, तब शुक रावण से कहने लगा कि हे कंचन नगरी के महाराज, देखो गंगा तट के बट वृक्ष और हिमालय के विशाल सार वृक्ष के समान इन बानरों को जो अब बैठे हुए देखते हैं ना यहीं से, ये सदा किष्किंधा पर निवास करने वाले सुग्रीव के मंत्री हैं।
ये सभी वानर परम पराक्रमी और इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले हैं महाराज। पराक्रमी है और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी धारण कर लेते हैं। तथा ये देवता और गंधर्वों से उत्पन्न है। बोले किसी मनुष्य से नहीं, देवता और गंधर्वों से उत्पन्न है। ये युद्ध में दैत्य और दानवों के समान बलवान और पराक्रमी है। सुख कहता है कि हे कंचन नगरी के महाराज, वे दोनों बैठे हुए बानर जो कि देवताओं के समान रूपवान अच्छे लग रहे हैं, बोले कौन है? बोले मैंद और दुविध हैं। मैंद और दुविध हैं। कोई भी योद्धा युद्ध में इनकी समता करने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से इन दोनों ने अमृत पान कर लिया है। बोले मैंद ने और दुविध ने अमृत पान कर लिया है ब्रह्मा जी की आज्ञा से। ये अपने अजय बल द्वारा लंका को मसल देना चाहते हैं। शुक कहता है कंचन नगरी के महाराज, राक्षस राज रावण और वह तो आपका वही पहला देखा होगा पराक्रमी बानर है। बोले पहले ही आपने देख लो, वो सामने बैठो है। बोले लाल लाल मुंह है, हनुमान। बोले देखो वहां सकोर रहो है वो। बोले फना सकोर रहो और जाए तो चिंता ही हुआ। आप बोले देख ही लो अपने। सुख कहता है जो कि जनक नंदिनी सीता की खोज में आकर के सुख कहता कि महाराज हमारी लंकापुरी को जला गया था, या वह बानर है, यही है वह है। इसी का नाम पवन पुत्र हनुमान है। इसकी गति कहीं नहीं रुकती है। सुख कहता कि महाराज हनुमान की गति कहीं नहीं रुकती। यह है भी अत्यंत बलवान। एक बार बाल अवस्था में इसे भूख लगी थी महाराज। सुख कहता है ये हनुमान है, बड़ा बलवान है। बोले छोटा था, भूख लगी। उस समय उदय होते हुए सूर्य को देख करके उसे ले आने के उद्देश्य से 3000 योजन ऊपर उछल गया था महाराज। कितने? 3000 योजन। धरती से हनुमान छोटा था। सुख कह रहा है कंचन नगरी के महाराज बहुत बड़ा बलवान है। 3000 योजन। अब 3000 योजन में 4 को गुणा कर दो, 4 तिया 12,000 कोस, ज्यादा ही हो गए। उछल गया था 3000 योजन ऊंचा। मैं इस बानर के चरित्र से भली भांति परिचित हूं। सुख कहता है महाराज इसके बल रूप प्रभाव का वर्णन कर सकना मेरे लिए सर्वदा असंभव है। बोले ना रूप को, ना बल को, ना पराक्रम को बोले बखाने नहीं कर पाए। यह अकेला ही लंका को नष्ट कर डालने के लिए व्यग्र हो रहा है महाराज। अकेले ही बोले बस राम कह देवे और तुमने देख लो भाई, आओ तो आओ तो काम निपटा गो। सुख कहता है महाराज यह अकेला ही लंका को नष्ट करने डालने के लिए व्यग्र हो रहा है। इससे आप पहचानिए, भूल क्यों कर रहे हैं। यह जो हनुमान के निकट कमल लोचन श्याम सुंदर बैठे हुए हैं, यही तो इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी श्री रामचंद्र हैं। बोले देख लो ये है रामचंद्र जो हनुमान के बगल पे बैठे, वो सामने बैठे। बोले देखो वो बैठे सामने। बोले यही इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी महारथी श्री राम है। इनका पुरुषार्थ जगत प्रसिद्ध है। बोले सुख कहता है कि महाराज इनका जो पुरुषार्थ है राम का जगत प्रसिद्ध है। यह धर्म परायण और अस्त्रों की ज्ञाता हैं। ये अपने प्रखर बाणों से आकाश और पाताल को भी विदीर्ण कर डालने में समर्थ हैं। इनका क्रोध मृत्यु के समान है। कैसा है? बोले मृत्यु के समान। आप इन्हीं की पत्नी मिथिलेश नंदिनी सीता का अपहरण कर लाए हैं महाराज। देख लो इन्हीं की पत्नी है वो। सुख कहता है महाराज यही अत्यंत तेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं जो आपसे युद्ध करने की इच्छा से सदल वल लंका पर चढ़ाए हैं। हे कंचन नगरी के महाराज वह स्वर्ण की सी कांति वाले, सोने जैसी कांति वाले तेजस्वी लक्ष्मण है। बोले वे उनके बगल पे बैठे। बोले देखो भाई हनुमान के बगल पे राम, राम के बगल पे बोले लक्ष्मण बैठे। कैसे हैं? बोले सोने जैसी कांति वाले तेजस्वी लक्ष्मण हैं जो उनकी दाईं ओर बैठे हुए हैं। ये सदा ही अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के हित चिंतन में तत्पर रहते हैं। बोले अपनी कोई परवाह नहीं, अपने बड़े भैया की चिंता में हित में चिंतन में तत्पर रहते हैं। ये बड़े ही वीर बलवान विजय और अजय हैं। बोले इन्हें कौन नहीं जीत पाओ। ये रामचंद्र जी के कार्य के आगे अपने प्राणों को भी तुच्छ मानते हैं। बोले हाँ,
ये युद्ध में अकेले ही समस्त राक्षसों का विनाश करने के लिए तैयार बैठे, बोले अकेले कर दें हम। हे राजन, वह देखिए श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर ही, बोले कौन बैठा? बोले आपके भाई विभीषण। राम जी के बाईं ओर आपके भाई विभीषण विराजमान है महाराज। श्री रघुनाथ जी ने इनका राज्याभिषेक कर दिया, लंका का राजा बना दिया है बोले, और घोषित भी कर दिया है, तिलक कर दिया, घोषित भी कर दिया है। और इधर सब बानरों के बीच में निश्चय बैठे हुए बानरों के राजा सुग्रीव हैं। बोले वो सामने दिखा रहे, बोले वे सुग्रीव हैं सब बानरों के राजा, जिन्हें श्री रामचंद्र जी ने बाली को मार करके किष्किंधा का राज जीत करके वहां अवसित कर दिया है, राजा बना दिया, सौंप दिया है। किष्किंधा अयोध्या राजघराने के अधीन हो गया है, जीता है राम ने किष्किंधा को, और सुग्रीव को राजा बना दिया बाली को मार के। विभीषण का भी राज तिलक कर दिया है महाराज, आपको मार करके विभीषण को भी राजा बनाएंगे, एडवांस तिलक करते हैं वो। सुख कहता है बोले एडवांस व्यवस्था है उनकी, बताओ आप बैठे हो अभी राजा जिंदा, और लंका का राजा घोषित कर दो, तिलक बना दो, लगा दो महाराज। श्री राम बल पराक्रम और कुटुंब की दृष्टि से सब बानरों में श्रेष्ठ है महाराज। इस प्रकार यह बानर सेना लंका के सर्वनाश के लिए उतावली हो रही है। सुख कहता है कंचन नगरी के महाराज दशग्रीव, इसे आप क्रूर ग्रह के समान आई हुई जानकर कोई ऐसी अमोघ प्रयत्न करें जिससे कि आपकी विजय हो और शत्रुओं को परास्त होकर के नीचा देखना पड़े। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वेदासु की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री हरि हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सनातन धर्म की जय जयकार हो। समस्त चैनल पर सुनने वाले भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। इसी कामना को लेकर के अपनी वाणी को विराम देते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का समस्त श्रोता जनों के ऊपर आशीर्वाद सदा बरसता रहे। अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम। शांति शांति शांति।